हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और हम वीडियो को शुरू करते हैं एक अमेजिंग फैक्ट के साथ। तो अमेजिंग फैक्ट ये है कि अगर आपके दादाजी ने आज से 40 साल पहले 10,000 रुपये के शेयर्स भी अगर MRF के खरीदे होते तो आज आप एक करोड़पति इंसान होते। और ये है इन्वेस्टमेंट की ताकत या फिर शेयर मार्केट के फायदे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में हम ये बताएंगे कि बिना अपना 1 रुपया भी लगाए कैसे आप शेयर मार्केट में कदम रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट भी नॉर्मल मार्केट के जैसे ही काम करता है। शेयर मार्केट और नॉर्मल मार्केट्स में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है डिमांड एंड सप्लाई। मीन्स अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए तो उसकी प्राइस घट जाती है। मीन्स अगर शेयर्स के डिमांड बढ़ गए तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर सप्लाई बढ़ गई, ज़्यादा शेयर्स हो गए तो प्राइस घट जाएगा। अब सवाल आता है कि शेयर्स हैं क्या, ये क्यों बेचे जाते हैं और हमें क्यों खरीदना चाहिए। तो देखिए, कोई भी कंपनी जब अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है किसी कंपनी को तो वो शेयर्स सेल करती है, और अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पब्लिक को देती है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा हो और आप भी अमीर हो जाएं कंपनी के साथ साथ, या फिर कंपनी भी डूब जाए और आपके पैसे भी। इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों की ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे आपको निराशा ना हो। आपको अपनी कंपनी ध्यान से चुननी है जिससे कंपनी को चुनने के बाद आपके पैसे सुरक्षित रहें और आप खुशहाल रहें। इसके लिए आप 2-3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कंपनी के 5-10 सालों के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने कितना ग्रो किया है, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में क्या करने वाली है। जैसे कि आजकल हर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने पर ज़्यादा जोर दे रही हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और आने वाले समय में पेट्रोलियम को अफोर्ड कर पाना मुश्किल होगा, और इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। ठीक इसी तरह आने वाला समय 5G टेक्नोलॉजी का है, तो आप ऐसी कंपनीज को देख सकते हैं जो 5G टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। और ऐसी कंपनीज के भी हम आने वाले समय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो कि इनके शेयर्स के एग्जैक्टली अभी कितनी वैल्यू है और इनकी कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। इसीलिए किसी और वेबसाइट की तुलना में ऐसे वेबसाइट्स पे ज़्यादा भरोसा करें। एक बात हमेशा याद रखें कि शेयर मार्केट कोई जुआ या लॉटरी की टिकट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किया जाता है, और यहाँ आपको रातों रात अमीर होने के सपने नहीं देखने चाहिए। आपको हमेशा अपनी रिसर्च और एनालिसिस पे भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी के दिए हुए 1 मिनट के टिप पे। आपको अपनी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए कि यस, मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी कुछ समय के बाद ही सही लेकिन ग्रो करेगी। अब चलते हैं आगे। ये काफ़ी आसान है आज के समय में शेयर्स को खरीदना। आप अपने मोबाइल से ही कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन यूज करके शेयर्स खरीद सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग,
ग्रो ऐप भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट में मेरा फेवरेट अपस्टॉक्स। अब ये मेरा फेवरेट क्यों है, चलिए ये जान लेते हैं। अपस्टॉक्स की खास बात यह है कि अगर आपके दोस्त आपके रिफर कोड के थ्रू अपस्टॉक्स को डाउनलोड करते हैं तो आपको 600 रुपीज़ मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिना आपको 1 रुपया लगाए। अगर आपके 10 फ्रेंड्स भी ऐसा करते हैं तो आपको 6000 रुपये मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करिए इस ऐप को और स्टार्ट करिए अपना इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद सिंपल सा सवाल कि आखिर हमने शेयर तो खरीद लिया, पर इसे बेचें कब? तो याद रखिए कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ये भी उसी इन्वेस्टमेंट की तरह है जैसे हम सोना खरीदते हैं। सोना खरीदने के बाद अभी खरीद कर लाए और फिर कल बेचने चले गए, ऐसा तो नहीं होता है। सोना हम तब बेचते हैं जब हमारे घर में या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम घर में या ज़मीन खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि ज़मीन की कीमत जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम उस ज़मीन को बेचते हैं। ठीक इसी तरह पहले अच्छी कंपनी चुनिए और उसमें इन्वेस्ट करिए और उसके बाद आराम से कंपनी को ग्रो होने दीजिए। जितनी ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी आपके शेयर्स भी उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। और अंत में ये सुझाव है कि प्लीज़ शुरुआत में बहुत सारे पैसे ना लगाएं और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, जिसके लिए 6000 का जो मैंने बताया था आपको अपस्टॉक्स के थ्रू, वो बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में भी पैसे रखते हैं तो 8% to 9% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सेविंग्स में सिर्फ 5 से 6%। और शेयर मार्केट में 18 to 20% तक के प्रॉफिट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए शेयर मार्केट